आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर साईं लीला सुनाने जा रही हूँ। आज की लीला इतनी खूबसूरत है, आप सुनेंगे तो दिल एकदम साईंमय हो जाएगा। ये जो साईं डिवोटी है ना, ये इनकी बहन और इनके बेटे घर पर थे और ये लोग सब ये ना बाबा की को बहुत प्यार करती हैं, बाबा की बहुत सेवा करती हैं। तो ये सुबह बाबा को नहला धुलाकर उनका पूजा पाठ करके स्नान आदि करवाने के पश्चात यानी अभिषेक और पाठ वगैरह करके उसके बाद ये लोग सब जो है वो अपनी जमीन के काम के लिए निकल गए। जहाँ इनका जमीन है, आई सपोज कि शायद कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा होगा कुछ, तो ये लोग उस काम में निकल गए। अब जब वो वहाँ से वापस आए तो काफ़ी देर हो चुकी थी। जब वो बहुत देर से घर आए तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि ये घर का भी काम करके गई, फिर वहाँ भी इनके ही काम थे। बच्चे तो बच्चे हैं, मेजरली इनका वहाँ पे होना था और फिर वहाँ से आने के बाद फिर इनकी ना तबीयत बिगड़ सी गई, इन्हें ना बुखार सा महसूस होना शुरू हुआ। तो इनका पूजा रूम है, फिर दूसरा रूम भी है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं। तो ये कमरे में जाकर सो गई और इन्होंने ना अपनी बहन से, अपने बेटे से बोल दिया था कि मैं ना सो रही हूँ और अभी मुझे ना कोई डिस्टर्ब करने मत आना, क्योंकि इनकी तबीयत वाकई में बहुत खराब लग रही थी, इन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था। अब ना जो असली साईं लीला है वो यहाँ से शुरू होती है। जब ये सोने के लिए गई ना, तो ये पहले सोई, फिर एकदम से इन्हें महसूस होता है ना कि कोई जो पलंग है उसे हिला रहा है, जैसे झूला झुला रहा है और ये आवाज़ लगा रही है, ये कह रही हैं, पर मुंह से इनकी आवाज़ नहीं निकल रहा है, पर इनको सुनाई दे रही है इनकी ही आवाज़। ये कह रही हैं कि देखिए ना, साईं बाबा आए हैं ना, जो पलंग को झूला झुला रहे हैं। ये चीज़ इनके मुंह से निकली है और ये बता रही हैं कि ये सोई नहीं है, ये जागी हुई हैं और ये फील कर रही हैं कि ये पलंग जो है वो हिल रहा है। बहुत मुझे ये कहने में भी ना एकदम चिल्स आ रहे हैं कि आप सोचिए, आँख खोल के ये फ़ील कर रही हैं कि पलंग हिल रहा है। बच्चे भी सब बगल रूम में जागे हुए हैं, वो टीवी देख रहे हैं, इनको सब सुनाई दे रहा है। सोने गई थी पर ये सो नहीं पा रही हैं क्योंकि पलंग हिल रहा है। और थोड़ी देर में क्या होता है, इन्हें ये महसूस होता है कि पलंग ना ज़मीन को छोड़कर उठ चुकी है, पलंग उठ गई है और ये फ़ील कर रही हैं कि ये पलंग जो है वो हिल रही है, वो लगातार हिल रही है। अब जब आपको पता है कि पीछे बाबा है ना, तो इतनी हिम्मत भी कभी-कभी नहीं होती है कि हम पलट कर देखें कि बाबा भी, हमें लगता है कि हम उस शक्ति का भी मतलब उनकी जो ऑरा होती है ना, हम उस ऑरा को भी मैच कर पाएँगे कि नहीं, ये चीज़ होती है, ठीक है? मतलब एक पॉज़िटिव बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी होती है ना कि उसके कारण भी एक अजीब-सा डर लगना शुरू होता है। अब आप समझ रहे हैं बाबा की एनर्जी है तो क्या होगा। और ये फ़ील करती हैं कि वो पलंग ना हिलाए जा रहा है, हिलाए जा रहा है और वो ना झूला जो है वो प्रॉपर झूला की तरह इनको झुलाया गया है। इनका आँख खुला हुआ था और ये चीज़ जितनी देर होती रही, सोने गई थी, ये सो नहीं पाईं। सामने टीवी चल रहा है, इनको सब सुनाई दे रहा है। बच्चे बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है, सब सुनाई दे रहा है और इनकी पलंग जो बिस्तर को छोड़ चुकी है और वो लगातार जो है वो बिस्तर वो हिल रही है। उसको झूला झुलाया जा रहा है। ये एकदम ऐसा एक्सपीरियंस है ना जो गूज़बम्प्स दिला दे। अब ये धीरे से आँख खोलती हैं और बाबा से प्रार्थना करती हैं कि बाबा, आप पलंग को झूला मत झुलाइए। फिर भी बाबा थोड़ी देर तक झुलाते रहते हैं, फिर बाबा रोक देते हैं। अब जो ये चीज़ हुई इसके बाद नींद तो आनी नहीं थी, इनका नींद खुल गया। फिर ये पहले तो ये लोग चुपचाप खाना-वाना खाए। उसके बाद इन्होंने लगभग रात के 10 बजे, क्योंकि शाम में देर से घर वापस आई ही थी, तो रात हो गई थी। इन्होंने बताया सबको कि मेरे साथ ना ऐसा-ऐसा हुआ है। मैं सोने गई थी, तो बाबा आए और उन्होंने मतलब पलंग मेरी जो है वो ज़मीन छोड़ चुकी थी। प्रॉपर इन्हें ये चीज़ फ़ील हुई। उसके बाद ना इन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? ये बात ये कहते हुए रात को फाइनली सोने चली गई। जब ये सोने गई ना तो बाबा इन्हें स्वप्न दर्शन दिए और सपने में बाबा ने कहा कि तुम ना बहुत ख्याल रखती हो हम सबका। मतलब ये बाबा का पूजा पाठ, उनका
सारे भोग वगैरह उनका रखना, उसके बाद अपने घर का सारा नाश्ता खाना, सारे सारे काम करना, फिर बाहर जाकर ज़मीन का काम हो रहा है, कितनी सारी मेहनतें ये करती हैं, घर भी और बाहर भी। तो बाबा यही बोले कि तुम लगातार मेहनत करती हो, दिन भर हम सबका ख्याल करती हो, और इतना सारा काम करने के बाद भी उफ तक नहीं, तुम कुछ नहीं कहती हम सबसे, बस सारे काम करती जाती हो और फिर यूं ही थक जाती हो, इसलिए तुम्हें झूला झुला रहा था। और बाबा ने इनको बराबर ये रिप्लाई दी, स्वप्न दर्शन में ये रिप्लाई दी, जिसे सुनने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि एकदम इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है कि किस तरह बाबा हमारी फिक्र करते हैं। इनकी हैंड राइटिंग में यूं ही साईं की महिमा झलक नहीं रही थी, साईं का प्रेम दिख नहीं रहा था, मतलब ऐसे ही नहीं दिख रहा था, उसमें बात है तभी वो झलक रही थी, जो शायद मैं डेलीगेट कर पा रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आप ये समझिए कि कितनी सुंदर बाबा की लीला हुई। और इन्होंने बताया कि ऐसा कई बार हुआ है कि जब कोई चीज़ होती है ना, फिर बाबा बराबर इन्हें सपने में आकर दर्शन देते हैं। ये बाबा की लीला है, ये बाबा की बहुत सुंदर लीला है। बाबा से यही प्रार्थना है कि यूं ही बाबा इन्हें प्यार करते रहे और इनकी अच्छाइयों में और बरकत दे, बाबा हमेशा ये अच्छा करें, बाबा इनका साथ दे और यूं ही बाबा इन्हें दर्शन भी देते रहें। और बस थू 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 हम में से किसी की नज़र ना लगे इनकी भक्ति को। इसीलिए मैं इतने प्यारे प्यारे अनुभव आते हैं ना, बस यही कारण है कि मैं ना किसी की आइडेंटिटी शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आज इन्होंने जो इतनी सुंदर लीला बताई है कि कुछ भी होता है ना, बाबा इन्हें ज़रूर आकर इंडिकेट करते हैं और कई बार बाबा इनसे बात भी कर चुके हैं। अभी अगर हम में से किसी को ये चीज़, अगर एक पब्लिक लार्ज को ये चीज़ पता चले ना कि ये चीज़ हुई है, तो लोग फिर ना पीछे आ जाते हैं कि आप हमारा भी बात कर लो, हमारा भी बात कर लो, ये चीज़ होती है। बस यही कारण है कि मैं ना प्राइवेसी मेंटेन रखती हूँ, इसलिए मैंने इनके बारे में भी कोई ज़िक्र नहीं किया, ताकि हम ना इन भक्त पर इन भक्त से कुछ लेने देने की बजाय इनकी भक्ति से कुछ सीखें और इस अनुभव का सच में आनंद उठाएं कि कैसी बाबा लीला करते हैं। और ये बात एकदम सच है कि जिस पर उसकी एक रहम नज़र हो जाए ना, तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो कृपा होनी ही होनी है, जैसा इनके साथ हुआ। और आप लोगों को बता रही हूँ, पता नहीं ये एक्सपीरियंस सुनकर कितने लोगों को ये चीज़ बिलीव हुआ होगा या नहीं, क्योंकि बहुत जो नए नए डिवोटीज आते हैं ना, वो पूछते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। आप सच में बाबा से पूछ कर देखिएगा, बाबा ऐसी ही लीला करके बताते हैं। ऐसा ही अनुभव मैं जब शुरू शुरू में बाबा को जानना शुरू की थी, तो एक आंटी सुनाई थी मुझे, बहुत अच्छी हैं वो। तो वो बता रही थी कि एक दिन ना वो बाबा को बहुत ज़ोर से पुकार रही थी, तो बाबा ऐसे ही आकर उनका पलंग जो है ना वो ऊपर उठा दिए थे। तो ना ऐसे बाबा लीला करते हैं, वो बहुत डर गई थी, उन्होंने कहा आप छोड़ दो बाबा, मैं समझ गई तुम हो, वो बाबा को पुकारी थी तो आए। बस यही है अनुभव। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है, प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है,
आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।